friends, today's topic is algebraic expression and identities, chapter number 9 for class 8th. ओके, आज हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के क्वेश्चन है, इसमें हमें फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट। अब हम इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे कांस्टेंट गिवन है उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे और वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे -4 इंटू -2 इंटू ए। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट लॉज लगेगा 1 प्लस, यहाँ पे एक्सपोनेंट लॉज मैं बता देती हूँ किसको अप्लाई किया है, ए की पावर m इंटू ए की पावर n, दैट इज ए की पावर m प्लस n। मीन्स मल्टीप्लाई करने पे पावर्स ऐड हो जाते हैं, सिंपल सा। तो ए की पावर 1 है यहाँ पे और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 3। इसी तरह b का 1 प्लस 1, दैट इज यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 2 ज़ा 8, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा a की पावर 4 इंटू b की पावर 2। दिस इज द आंसर। ओके, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हम इसे आपको होमवर्क में देते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा, एकदम डिक्टो सेम है। ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे, इसको भी सेम टू सेम वे से सॉल्व करेंगे। हम इसके कांस्टेंट पार्ट, मतलब जो नंबर्स दिए हैं उनको एक साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जो अल्फाबेट्स दिए मीन्स जो वेरिएबल्स दिए हैं उनको एक साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ -3/2 इंटू -6/7, और यहाँ पे भी सेम टू सेम उसी तरीके से x की पावर 2 दिया है, y की पावर 1 और y की पावर क्या है 3 प्लस 2। सेम टू सेम मल्टीप्लाई करने पे पावर ऐड होती है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। आंसर वेल माइनस 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 प्लस हो जाएगा 9/7, x की पावर 2 + 1 3 हो जाएगा, y की पावर 3 + 2 5 हो जाएगा। ओके, दिस इज द आंसर। ओके, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। इसको भी हम सेम लॉजिक से लगाएंगे, बट इसमें 2 एक्सप्रेशन गिवन है, इसको हम सॉल्व करना आपको बताते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये x² है इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 3x - y - 2 से। इस पूरे होल एक्सप्रेशन का x² से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब बीच में प्लस एज इट इज लिख देंगे और y, और फिर इस एक्सप्रेशन से इस y का पूरा मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ओके, अब हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो देखते हैं। x² इंटू 3x इंटू, अब यहाँ पे क्या माइनस है, साइन एज इट इज लिखेंगे, x² इंटू वाई माइनस x² इंटू 2, अब y का भी सेम टू सेम मल्टीप्लाई कर देंगे, y इंटू 3x माइनस y इंटू वाई। अब y का y से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y, 2 इंटू वाई दैट इज 2y। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फाइनल में 3x³ माइनस, अब पावर ऐड हो जाएंगी 3x³ माइनस, अब देखिए यहाँ पे x² है और y है, बेस डिफरेंट है तो ऐड नहीं होगा। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इनटू, ये x के साथ कंफ्यूज नहीं होना, ये मल्टीप्लाई का साइन है। ओके, अब क्या हो जाएगा -2x² प्लस 3xy माइनस y² -2। जब हमारी बेस सेम होगी तभी पावर ऐड होंगी, अगर बेस डिफरेंट है तो पावर ऐड नहीं होंगी, सिंपल सा xy जैसे लिख रहे हैं वैसे लिख देंगे। ओके, दिस इज द आंसर। ये हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा, इसके आगे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि सारी पावर डिफरेंट है। ओके, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। 5th हमारा होमवर्क है,
एकदम सेम टू सेम है, इसीलिए हम सिमिलर टाइप के क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करा रहे, आपको होमवर्क में दे रहे हैं। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। ओके, इसको भी हम सेम लॉजिक से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में भी क्या करेंगे, जो पहला एक्सप्रेशन गिवन है उसके जो टर्म्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां क्या करेंगे, एक्स क्यूब को पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई -2, इसी तरह वाई क्यूब और एक्स माइनस वाई माइनस जेड, सॉरी 2 नॉट जेड 2। अब इनका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स क्यूब इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब इंटू वाई माइनस 2 एक्स क्यूब, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस वाई क्यूब इंटू एक्स माइनस वाई क्यूब इंटू वाई माइनस 2 इंटू वाई क्यूब। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे पावर ऐड हो जाती है, तो ये 3 + 1 एक्स की माइनस, अब एक्स और वाई दोनों डिफरेंट है इसलिए पावर ऐड नहीं होगी, तो एक्स क्यूब वाई माइनस 2 एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई क्यूब माइनस, अब यहाँ पे पावर से बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, यहाँ पे 2y क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब वाई माइनस 2x क्यूब प्लस एक्स वाई क्यूब माइनस y की पावर 4 माइनस 2y क्यूब। ओके, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, हम इसी सेम लॉजिक से बाकी सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो एकदम सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस को मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, आप सॉल्व करके उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। ओके, अब हम इसको भी क्या करेंगे, 1/x को x प्लस वाई के पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम टू सेम लॉजिक है, 1/x इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 3/2y इंटू एक्स प्लस वाई। अब क्या करेंगे, ये 1/2x से x का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर y से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2x इंटू एक्स प्लस 1/2x इंटू वाई माइनस 3/2y इंटू एक्स प्लस, सॉरी माइनस, बिकॉज ऑफ माइनस प्रेजेंट आउटसाइड, माइनस 3/2x इंटू एक्स। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएंगी, 1/2x स्क्वायर पावर ऐड कर देंगे, 1/2xy माइनस 3/2xy माइनस 3/2y स्क्वायर। ओके, नाउ वी मूव टू, अब देखिए xy दिया है तो हम xy कॉमन लेके इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 1/2x स्क्वायर प्लस xy कॉमन ले लेंगे, तो 1/2 माइनस 3/2 माइनस 3/2y स्क्वायर। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसे कॉपी डाउन कर लेते हैं सेम टू सेम, 1/2x स्क्वायर प्लस इसे, इसका एल्शियम 2 आएगा, 1 माइनस 3xy 3/2y क्यूब, एज इट इज कॉपी डाउन कर लेंगे, यहाँ पे इसे भी एज इट इज कॉपी डाउन कर लेंगे, प्लस यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2/2 माइनस 3/2y स्क्वायर। अब -2 से 2 कैंसिल हो गया, ओनली माइनस बचा। अब यहाँ पे क्या होगा, 1/2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 3/2y स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हमारा आंसर होगा। अब इसके आगे हम फर्दर इसे सॉल्व नहीं कर सकते, ये हमारा फाइनल आंसर है। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। सेम टू सेम है, आपका होमवर्क है, जो भी इसका आंसर होगा मुझे कमेंट में आप रिप्लाई करिएगा इसका आंसर, वो आपके होमवर्क के लिए मैं छोड़ रही हूँ आपके लिए। ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम टू सेम है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 3y स्क्वायर है इससे पूरे होल एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3y स्क्वायर ब्रैकेट में 5y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 माइनस 5
अब पूरे एक्सप्रेशन ये माइनस होगा, -5, और इस पूरे एक्सप्रेशन को राइट डाउन कर देंगे, 5y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1। ओके, अब इस 3y स्क्वायर का अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3y स्क्वायर इंटू 5y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इंटू 3y प्लस 3y स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3y स्क्वायर। अब इस 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू 5y स्क्वायर, अब बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 5y और यहाँ पे प्लस 5। ओके, नाउ अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा 15, 5 3 ज़ा 15, y अब पावर ऐड हो जाएंगी 2 + 2, यहाँ पे 9 और y 2 + 1, ये x नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है, प्लस 3y स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर प्लस 15y प्लस 5। ओके, सेम टू सेम कुछ इसी तरह सेम टू सेम हम क्या करेंगे, जैसे हम लास्ट में करते आ रहे हैं, 15y की पावर 4 माइनस 9y की पावर क्यूब प्लस 3y स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर प्लस 15y प्लस 5। ओके, अब देखिए y के 2 टर्म्स दिए हैं तो हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे, y कॉमन लेके यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15y की पावर 4 9y क्यूब, अब प्लस y स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा 3 माइनस 25 प्लस 15y प्लस 5। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस 5। नाउ अब हम इसे सॉल्व करेंगे, बाकी सबको एज इट इज कॉपी डाउन कर लेंगे और ये y स्क्वायर वाले टर्म्स को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, 25 में से 3 जाएगा, दैट इज 22, नॉट 23, इट्स 22। ओके, 22y स्क्वायर प्लस 15y माइनस 5। ओके, दिस इज द आंसर। ओके, ये 22 है। ओके, अब इस क्वेश्चन को हम एज इट इज सॉल्व करेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ एक मिस्टेक हुई है, ये माइनस है ना, तो अंदर का साइन चेंज होने से ये -5 आएगा, सब जगह ये -5 आएगा। बाय मिस्टेक मैंने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ का, ये -5 आएगा। ओके, कुछ ऐसी फॉल्ट हो गई जिसे मैंने नोटिस नहीं कर पाई। ओके, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 11th और 12th सेम टू सेम है, वो मैंने आपके लिए होमवर्क रखा है, आप उसका आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा। नाउ मूव टू, इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है सारे जितने भी टर्म्स गिवन है, इनको क्या करेंगे, जैसे लिखे इनको मल्टीप्लाई के फॉर्म में फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेंगे, इंटू XY³ इंटू -2x³, इसे हम ब्रैकेट में रख सकते हैं। अब यहाँ पे सेम टू सेम जो हमारे नंबर्स हैं उनको एक साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको अलग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो पावर 2 + 1 और यहाँ पे 3। ओके, प्लस सॉरी इंटू y की पावर 1 प्लस 3। ओके, ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो 6 हो गया, x की पावर 6 y की पावर 4। ओके, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेम टू सेम ऐसा 14 वाला भी होगा, एकदम डिट्टो सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अब मैं आपसे डिस्कस करती हूँ क्वेश्चन नंबर 15। सेम टू सेम है, बस कैलकुलेशन है, नथिंग एल्स। ओके, तो हम इन्हें फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लेंगे, इन सारे एक्सप्रेशंस को इनटू लगा के मल्टीप्लाई के फॉर्म में 1/3 XY² Z² इंटू 4x² Y² Z³। अब इनके नंबर्स को एक साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो यहाँ 3/2 इंटू 1/3 इंटू 4। अब x की सारे पावर ऐड कर लेंगे, 1 + 1 + 2, y की पावर 2 + 2
प्लस 2 सेम टू सेम z की 1 प्लस 2 प्लस 3। ओके, अब यहां पे हम इनको सॉल्व कर लेंगे। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, तो 2 आया। और यहाँ पे क्या आएगा, आप x की पावर ऐड कर लेंगे, 2 प्लस 2 दैट इज x की पावर 4, y 2 प्लस 2 प्लस मतलब y की पावर 6, z की पावर 6। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। ओके, अब हमें इसे सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इसे सिंप्लीफाई करना वही है, बस नाम चेंज कर दिया, कहीं प्रोडक्ट है कहीं मल्टीप्लाई है, करना सब में वही काम है। तो अब इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को राइट डाउन करते हैं। हमने क्वेश्चन को राइट डाउन किया। ओके, यहां पे 25 x की पावर 8, y की पावर 9, z की पावर 5। अब यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 2 की पावर 2, x की पावर 2, y की पावर 2, z की पावर 2। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 इंटू 2 की पावर 2 इंटू x की पावर 8 प्लस 2, y की पावर 9 प्लस 2, z की पावर 5 प्लस 2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 25 इंटू 4, अब इनको ऐड कर देंगे, x की पावर 10 आ गया, y की पावर 11 आ गया, z की पावर 7। अब 25 4 ज़ा 100, तो यहाँ पे आंसर विल बी 100, x की पावर 10, y की पावर 11, z की पावर 7। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 17 सेम टू सेम है, आपके होमवर्क सॉल्व करिएगा। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। लॉजिक सेम है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। नाउ वी मूव टू क्वेश्चंस। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे इसके होल स्क्वायर क्या होगा, 2 इंटू 2, नॉट प्लस इंटू होगा। इसमें रूल क्या अप्लाई हो रहा है वो मैं बता दे रही हूँ, a की पावर m की होल पावर n, तो क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं mn, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 2 इंटू 2 और b की पावर 2। ओके, और यहाँ पे 2 की पावर 3, a की पावर 2 इंटू 3, b की पावर 2 इंटू 3 इंटू -5 ABC। यहाँ पे क्या हो गया, पावर जब होल पावर में है तो मल्टीप्लाई कर लिया, रूल्स मैंने आपको बता दिया है। एक्सपोनेंट पावर में, अगर एक्सपोनेंट पावर नहीं पढ़ा है तो वीडियो ऑलरेडी चैनल पे पढ़िए, आप जाके वहां से वॉच कर सकते हैं। ओके, -2 की पावर 3 इंटू -5, a की पावर 4, b की पावर 2 इंटू a की पावर 6, b की पावर 6 ABC। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 का क्यूब क्या होगा, -8 और 5 एज इट इज। अब इनकी a की सारी पावर्स को ऐड कर लेंगे, b की भी सारी पावर्स को ऐड कर लेंगे, c की भी सिंगल पावर है तो उसे एज इट इज। अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 40, a की पावर 11 ऐड करेंगे तो 11 आएगा, 6 + 4 + 1 11, b की पावर 9, c की पावर 1। 1 लिखे ना लिखे अंडरस्टूड होता है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 19। इसको भी सेम टू सेम सॉल्व करेंगे, नंबर्स को एक साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे -3 इंटू -4 इंटू -1/3, एक्स पूरा जितने भी अल्फाबेट्स लिखे उन्हें एक साथ राइट डाउन कर लेंगे और हम नंबर्स को एक साथ सॉल्व करेंगे, अल्फाबेट को एक साथ सॉल्व करेंगे। ओके,
अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से 3 को कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस, दैट इज -4 इंटू एक्स की पावर 3 दिया है प्लस 10 प्लस 1, सारी पावर को ऐड कर रहे हैं, y की पावर 2 प्लस 1 प्लस 6, z की पावर 1 प्लस 8 प्लस 5 इक्वल्स टू क्या होगा, -4 x की पावर 14, y की पावर 9, z की पावर 14. Okay, this is the answer of question number 19. Now move to last question of this exercise. इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे, लॉजिक सेम टू सेम है, हम फिर भी आपसे डिस्कस कर रहे हैं. ओके, अब क्या करेंगे, जितने भी नंबर है, अब देखिए यहाँ माइनस लिखा है तो -1 कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पे भी माइनस है तो इसे -1 कंसीडर कर सकते हैं, और ये -4. अल्फाबेट्स को एक साथ लिख देंगे, x² y² इंटू x² z² इंटू y² z² इंटू XYZ. ओके, बीच में ये इंटू का साइन है, x अलग तरीके से बनाते हैं, इंटू एकदम स्ट्रेट रहता है. अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस 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 होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 इंटू +4. अब x की पूरी पावर्स को ऐड कर लेंगे, 2 + 2 + 1, y की पावर 2 + 2 + 1, z की पावर 2 + 2 + 1. अब यहाँ पे क्या होगा, 4 3 12 और -12 आएगा, और यहाँ पे सारी x की पावर को ऐड करेंगे, 5 आएगा, y की पावर ऑल्सो भी है 5, z की पावर 5. दिस इज द आंसर. ठीक है, सारे लॉजिक सेम है, क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. थैंक यू सो मच.